छी क्यों नहीं है हुनकर स्मरण में जाओ से कहलखिन गोकर्ण जी। तो आत्मदेव तो चली गया घर द्वारी छोड़ के तपस्या में। गोकर्ण जी सोचला जी दारूबाज जुआरी भय के संगे केना रहो हमरो प्रतिष्ठा नहीं बचल। वो घर छोड़ के तीर्थ यात्रा में चली गया। धुंधकारी के बड़ खुशी भेले बापू चली गई भाइयों चली गई। अब तो एगो बुढ़िया माय तो बुढ़िया माय हमरा की कर सकैया। वो कखनो दारू पी के अबै कखनो बेश्या सबके लऽ के अबै घर पर में सबका धीरे धीरे खेत पछाड़ सब बेच लेलकै। मैं केकरो कही नहीं रहल छथिन ई बात ई गाछ लगा किनकर छन तो माय के महात्मा के देर प्रसाद अपने नहीं खाकर गाय के खुआ दे। आई बहन के पुत्र आइन लेलखिन तो ई अपन दुख केकरो बता नहीं सकै छथि। अपने गाछ लगायल छन दुख के गाछ। तो अंत में हुनकर माय धुंधकारी के माय धुंधली महाराज धुंधली देवी वही नाड़ में कूद कर प्राण गवा। अब तो धुंधकारी असगर हो गया। तो 5टा बेश्या के लोग घर पर में अपन धन नष्ट भेले तो डकैती के राजा के घर में डाका खूब सोना चांदी हाथ लगले बदरा पी के मस्त रहे सोता। बेश्या तो ककरो दोस्त नहीं होई छे बेश्या ककरो प्रेमिका नहीं होई छे। वो बेश्या सब सोचलक कि धुंधकारी के धन तो नष्ट हो गए। हेलो धुंधकारी के धन तो नष्ट हो गए। तो सब बेश्या सोचलक कि एकरा मारि के जे धन चोरी के माल से लोग हमसे भाग जाई था। रात में धुंधकारी के पहले रस्सी फंसेल गर्दन में नहीं प्राण निकल पापी के प्राणों नहीं जल्दी निकले। तो लोहा आग में लार के मुंह में डाली धुंधकारी के मृत्यु हो गए। ओकर लाश के माटि के नीचे गाड़ के जदे चोरी के मारले से लोग फरार हो गए। ई प्रेत बनी गए अकाल मृत्यु भेले। अब प्रेत बनी के पूरा गांव के शांत को हरोड़ मचेल। गोकर्ण जी के पता लगल तीर्थ यात्रा में रहे तो वो मैं और भाई दोनों के नाम से गया में जाकर श्राद्ध खेले पिंडदान दिले और अपना गांव में मातृभूमि और माता ये दूटा जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। संतो महात्मा के मातृभूमि नहीं बिसरे। घर पर एल तो घर पर तो क्यों नहीं रहे झाड़ू बहारू नहीं हुई दीपको संकियो बाती नहीं हुई। तो आसन लगा कर गोकर्ण जी पैर रहा सांझक समय रहे। धुंधकारी प्रेत आत्मा उतरी बसैत रहे वही घरारी पर। वो लगले बदमाशी करो बर्तन के जोर से पटक दे कखनो गीदड़ के आवाज कखनो सार भैंसा के आवाज। गोकर्ण जी तो गायत्री को उपासक वैष्णव को बुझ गए किनके ठन प्रेत के वास हो गए। तो जल के मंत्र पढ़ी कर और जल चारों तरफ से रखी वो प्रेत आत्मा सामने में आके ठाड़ भगने लोगे जोर से काना लगा। गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ के छी अहाँ किया कनै छी। तो धुंधकारी कहलखिन कि भाई हम अहीं के भाई छी धुंधकारी। हम जो जीवन में पाप करो हमरा प्रेत की योनि प्राप्त हो गए। हम बहुत कष्ट में छी बहुत दुख हो रहा है। गोकर्ण जी कहलखिन जे अहाँ के तो हम गया में श्राद्ध कऽ देलहुँ। गया में श्राद्ध केला से पापी के उद्धार भ जाय छै अहाँ के उद्धार नहीं भेल। धुंधकारी कहलखिन कि भाई हमरा सन के पापी के गयो श्राद्ध केला से उद्धार संभव नहीं। जे श्राद्ध सदेना भी मुक्ति नौमी भवति। एतदर्थे उपायम अन्यांतु चिंते अहाँ कोनो दोसर उपाय करू जैसे हमर उद्धार हो। हमरो अहाँ के ओठन परंपरा छै ने जे लोग गया में जाके श्राद्ध कऽ देलक अकाल मृत्यु वाला के या कोनो एहन भेल तो अपन पितर के उद्धार के लेल। लेकिन गयो श्राद्ध केला से कोई पितर के उद्धार नहीं भेल कोई प्रेतात्मा के उद्धार नहीं भेल जे भागवत में प्रमाण है। अंत में गोकर्ण जी सूर्य देव से पूछलखिन और सूर्य नारायण कहलखिन आब अहाँ के एकटा उपाय
कि श्रीमद् भागवत कथा उनका सुना दी। भागवत कथा में वो सामर्थ्य है कि केहनो पापी सब पापी के, दिवंगत आत्मा के, भटकित आत्मा के शांति प्राप्त हो जाए। गोकर्ण जी पूरा गांव में हकार पठा दरखी। प्रातः काल होते भागवत कथा सप्ताह भागवत शुरू कर दे। धुंधकारी पुछड़गन की भैया हम तो प्रेत छी, हम जमीन पर नहीं बेच सके छी, हम केना कथा सुनब। गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ कोनो लकड़ी में प्रवेश कर जाओ, क्या तो प्रेत और देवता जमीन पर नहीं बेची छथि, वो सवा हाथ कम से कम ऊपर रही छथि। वो बांस में जे चार के नीचा व्यास मंच रहे, वही बांस में एक कोरो में प्रवेश हो गए और ओकरे निमित्ते प्रेतत्व विमुक्ति हेतु संकल्प करे। जना हम अहाँ सब संकल्प केनु है युग के ई कथा के कि गोविंद चरणार बिंद जुगले निरंतर उत्तरोत्तर ई संकल्प किया गेला कि गोविंद के में निरंतर हमर सबके प्रेम बढ़ल जाए और अंत में गोलोक वास हुआ, हमरा लड़का जी नहीं हुआ। हम यही लेल भागवत कथा कर रहा है। भागवत कथा करेला से कोनो दौलत नहीं हुई या कोनो और चीज, ये संसारिक चीज नहीं प्राप्त हुई। ये तो भगवान के प्राप्ति करावे के साथ ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। हरि भगत हरि तरस कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को मिटाने बनाने वाला है। तो सातम दिन की कथा पूर्ण भेले। सातों मास के बाँट कोरो के गांठ फाट गए। धुंधकारी 7 दिन तक अन्न जल एकदम त्यागी का एक भाव से कथा सुना। भागवत के समय में श्रोता के कर्तव्य की हुई। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की। श्रोता वक्ता बनना ही आसान है, लेकिन श्रोता बनब कठिन है। श्रोता सब नहीं हो सके। एक नंबर श्रोता हुए जे कथा के समय में दुनियादारी से हटकर ध्यान से कथा सुनलक और सुनला के बाद रात में बिस्तरों पर में जाकर वही कथा के चिंतन करे, वही कथा के विषय में सोचलक, परमात्मा के याद करे, तखने कथा पचे। जना माल जाल अन्न खाई छे या पचबाई करी छे तो पचे छे, घास खाई छे तो तहिना एकरा कहे छे निधिध्यासन, चिंतन मनन और निधिध्यासन से करबे तखने कथा सुनला के पूरा फल प्राप्त होइ छे। धुंधकारी के 7वां दिन विमाने ले सबके प्रणाम करके और विमान पर चढ़कर गोकर्ण के सेहो प्रणाम करके धुंधकारी और परम गति प्राप्त किया। गांव के लोग सब कहलखिन यो व्यासी हमरो लोगन कथा सुनना तो हमरा सबके लिए विमान किया नहीं आया। गोकर्ण जी कहलखिन कि श्रवणस्य तो भेदेन फल भेदोत्र जाए। श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम। कि श्रवण के भेद भेला से कथा के परिणाम में भेद हो गया। कथा तो सुननो सब आदमी, धुंधकारियों सुनलक, अहूँ लोग सुनलो, लेकिन जना धुंधकारी कथा सुनला के बाद मनन केलक, चिंतन केलक, एकदम सब कुछ दुनिया के त्याग का, सबके दिमाग में केकरो बाल बच्चा, केकरो परिवार, केकरो लेन देन, केकरो माया, ये सब तरह के बात दिमाग में घुरी है। पूरा फल कथा के फल नहीं भेटल से बात नहीं है, वो दिखाई नहीं दी से भेटे थे जरूर से, लेकिन पूरा फल नहीं भेटल, विमान नहीं आयल कि जना अनशन को निर्जल नहीं को एक चित्त से एक ध्यान से। एक मतलब अठान संकल्प ले वाली सब ये नहीं सोचो कि हमहू निर्जला रही के कथा सुनी 7 दिन। वही समय के बात है, वो प्रेतात्मा की बात है। आई के आदमी 7 दिन निर्जल रह जाए, अन्न त्याग जाए, तो कथा सुनते कि बीच में ओकर राम नाम सत्य हो जाते, तक कोनो ठिकाना नहीं है। समय के देख कर चले, खेनाई बड़का दोष नहीं है, भोजन में दोष नहीं है। दोष है कि हमार ध्यान कतो है,
हम कथा सुन कर अपना मन में ओकरा उतारि रहल छी कि नहीं, ओहि पर हमर ध्यान नहीं केने। आ भूखले छी, अन्न नहीं खेने छी, रात दिन उपटा पैची करै छी, लड़ाई झगड़ा करै छी, गाली गलौज करै छी, तो अन्न नहीं खेला से कोन फायदा? वो नहीं छै। ध्यान भगवान पर लागत चाहिए और भगवान से ई प्रार्थना करबाक चाही। एहि तरह से धुंधकारी के उद्धार भ गेल। गोकर्ण जी पुनः गाँव वाला के कल्याण के लिए कथा सुनलखिन और भागवत कथा के माध्यम से ई सनकादि ऋषि नारद जी के कथा सुना रहे थे और ज्ञान वैराग्य यमुना के किनारे भक्ति महारानी के कोड़ा में मरणासन स्थिति में पड़ल छला। तो जतऽ भागवत कथा होइ छै वो स्थान गोकुल वृंदावन बन जाइ छै। ओहिठाम सब तीर्थ आबि जाइ छै, सब वैष्णवाचार्य आबि जाइ छथिन, भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर आबि जाइ छथिन, स्वयं महादेव पार्वती ओहिठाम आबि जाइ छै। आइ तऽ आदमी कम छी बहुत, लेकिन इस स्थान पर हम कथा कर चुकल छी जे क्या आदमी हमरा कहला कि पंडित जी अहाँ बेईमानी के लिए कथा में एहिठाम कथा करैत रही तो ओहिठाम मंच रहे, एहिमे कथा होइत रहे, ओकरे की बेईमानी के लिए? तो हिनका जे सुनेलियनि हैं त्रिपुरा देवी के कथा जे सुनेलियनि, तेहन कथा सब जगह नहीं कहै छी। हम कहली हम तो ओतबे कहै छियै, हमरा ओतबे मालूमे है, लेकिन भाव के बात होइ छै। एहिठाम भाव बढ़िया छै तो अथी छै, जहाँ वही भाव से सुनबै। हमरा एक बेर जमसम गाँव छै पंडौल लग, तो शिव पुराण के कथा करैत रहे। एगो नेता कहलक यहाँ राधे राधे खाली करै छी, शिव जी के नामे नहीं लै छियै। हम कहलिए अन्हरा के सुतने की जगने की अहाँ जन कथा में एबै तब ने बुझबै हम शिव जी के नाम लै छी कि नहीं लै छी। तो कहलक कि जे काल्हि हम सब दल बल के संग रहब आ काल्हि शिव जी के बियाह, शिव पार्वती के बियाह छनि, तो वो आयल नेता सब परिवार पूरा झुंड के संग आ शिव जी के बियाह भेले। तो ओहि दिन शिव जी के जे पार्वती जी के जहन महादेव के बरियाती विदा भेलन कैलाश पर्वत से हिमाचल प्रदेश, ओहि गांव में देखलिए कि पोखर के भीड़ पर कथा होइत रहे। ओहिठाम पार्वती के मंदिर, ओहिठाम महादेव के मंदिर, गणेश जी के मंदिर सब आ बड़ा तीर्थ स्थल छै। चातुश्चरण पोखर, ओहिठाम ग्रहण में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में ओहिठाम मेला लगे छै। ओहि पोखर में भारत वर्ष के सब तीर्थ के जल आनि के देल गेल छै। एखन तक वो पोखर सुखले है, धीरेन्द्र उपाध्याय के खुनायल पोखर। वही भीड़ पर कथा होइत रहे आ बगले में श्मशानो रहे। तो जखन महादेव बरियाती लग विदा भेलखिन तो पोखरी में से एगो नागराज निकलखिन, एकदम फनकार ने। सब लोग पंडाल में उठ के ठाड़ भ गए। तो हमरे ही मंच पर कहीं हल्ला भेले, हम आँख मुनने रही तो आँख खोलली तो कहली की बात है, तो बड़का विशाल नागराज आबि गेलखिन आ बगले में फुलवारी रहे। तो हम मंच से कहलिए कि जे अहाँ सब हुनका किछु नहीं करिए, वो महादेव के बरियाती एलखिन हैं, वो जब तक शिव जी के विवाह हेतन तब तक रुकथिन, फिर अपना जगह चल जेथिन। अहाँ सब उनका छोड़ दिन जब तक जागो कतौ बैस जेथिन। भगवान कहन के बारे वो नागराज लोग सबके बीच में नहीं, एक साइड में एक बगल में जे तो फुलवारी रही ओते आबि के एकदम व्यास मंच दिस मतलब हमर आँख या वो नागराज के आँख एकदम टुकुर टुकुर इमहरे तक एकदम फोन कारणे। आ जब तक शिव जी के विवाह भेले, बरियाती एलै, खूब गीत नाच होबे लगले, लोग सब झूम रहे, नाच रहे। हमहूँ आँख मुनि के कथा कह रहल छी। जखन पार्वती जी के डोला विदाई भेले तो तखने नागराज उठन से जिमरे से आयल रहथिन, उमरे पोखर के दिस चलि गेलखिन। तो नेता जे रहे जे कहत कि खाली राधे राधे करे छी, शिव जी शिव शिव होइते नहीं है। तो आबि के व्याथ मंत्र लग माथा टेक के प्रणाम कला आ हुनका आँखि आंसू आबि गेलनि। कहला जे आई तो ई कैलाश पूरी भ गेल। हम कहली कथा में भाग लेबै, कथा सुनबै, कथा के स्वादबै तो न बुझबै कि कैलाश पूरी भेल आ कि वृंदावन भ गेल कि अयोध्या भ गेल कि भ गेल, सब तो एके छै। जतऽ कन्हैया लीला करे छै तऽ महादेव आबि के नचै छथिन, आ जतऽ महादेव के लीला होइ छनि ओठाम कन्हैया जाके नचै छथिन। तो हुनका में भेद कहाँ छनि? भेद हमरा हम है। कथा सुनि के ओहि पर में ध्यान देबऽ के जरूरी छै, तखने ओ कथा सबके पूरा लाभ होइ छै। तो हरिद्वार में जतऽ कथा होइत रहे, वही भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर, माता पार्वती, भोलेनाथ सब आबि गेलखिन। आ ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा, जिनका गीता पाठ सुनेला स, वेद सुनेला स, रामायण सुनेला स बुढ़ापा नहीं दूर भेलन,
वो ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा भागवत कथा के माध्यम से किया तो उनके निमित्त संकल्प कल गेल है ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करवा के लिए उनकर बुढ़ापा दूर भेलन। अब भक्ति महारानी दोनों बेटा एखन तो बूढ़ भक हुकुर हुकुर करे छलखिन, अब दोनों एकदम राजकुमार के समान बन गेलखिन। तो दोनों के हाथ पकड़ने दोनों हाथ से नचैत गबैत महामंत्र के जाप। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजिते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो जय हो हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 जय हो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। सब आदमी के जब भावना सहयोग रहे तो यो जगह गोकुल वृंदावन अंतिम दिन जाय जाय बनिए जाते। लेकिन गांव वासी आग्रह कर कि ई बात तो जरूर है कि सबके मन में हो कि गाँव के पंडित जी बार बार कथा कहे छथिन
हमरा तो की है, हम बाहर वाला के लाभ होले मना नहीं करी छी। हमरा जतो भगवान सेवा के अवसर दै छै तो हम सेवा करे ले कहि दै छियै। लेकिन सत्संग छै, सत्संग में भगवान के लीला की चर्चा होइ छै, ई बात दिमाग में नहीं रखबाक चाही। अपना गांव ले ली बात है, भगवान कृपा से बाहर तो जत जाइ छी तत सब कन्हैया जी कृपा करते छथिन, कोनो दिक्कत नहीं है। तो भागवत कथा के महात्मा संपन्न भेल। व्यास जी 17 पुराण लिखला, लिखित लिखित पूर्ण हो गए, लेकिन संतोष नहीं भेल। तो नारद जी सब पूछलखिन कि ओ नारद जी, इतेक लिखला के बादो हमरा संतोष नहीं भेल। तो नारद जी कहलखिन कि जब तक भागवत महापुराण नहीं लिखब तब तक संतोष नहीं है। क्या किया? तो अहाँ के लिखल जे 17 पुराण है वो अलमीरा में दिम्बक खा जाए तो क्यों पढ़ वाला नहीं भेटत कलयुग में। आई कल देखे छे कोनो धिया पुता के हाथ में किताब देखे छी पढ़े, और कोनो एहन बच्चा देखा दे जरा हाथ में मोबाइल नहीं हुआ। मोबाइल सबके हाथ में देखबे, किताब केकरो हाथ में देखबे। किताब पढ़ो बड़ा संस्कार खत्म हो गए। तो पुराण सबके पढ़त ग, अलमीरा में धैल धैल दिम्बक लाएंगे खा गे, अलमीरा खुलतो नहीं से। समस्तीपुर में रही कथा कहते मारवाड़ी कहला कि लाखों की किताब ला के रखे, व्यास जी क्या कहें दिम्बक खा रहा है, कोई नहीं आता है किताब लेने, कोई पढ़ता ही नहीं, सब मोबाइल टीपता रहता है। समय की बात है। तो नारद जी कहलखिन व्यास जी के अहाँ के पुराण सब दिम्बक खा जाए, एक भागवत लिखू भक्ति शास्त्र। जो भक्ति शास्त्र लिखवे तो कलयुग में ओकर महत्व बेसी। और एक खन कतरो दोसर किताब दोसर पुराण दिम्बक खा जाओ, लेकिन एखन भागवती एक एहन ग्रंथ है भारतवर्ष में जी पर केहू बूढ़ पुरैन सब कथा सुनैया, घरों में रखैया पढ़ के, क्या पढ़ला से सबका दुख दूर हो जाए, सब दर्द दूर हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। तो नारद जी और व्यास जी के सत्संग में बिना सत्संग के ने ऐ महापुराण की रचना नहीं हो सके। तो नारद जी के हरखिन यो व्यास जी, हम तो एक दासी के पुत्र छे, हमर माँ जाके सेवा करी छलिए कोनो आश्रम में, मुसलमान छे, शूद्र छलिन जाति में। लेकिन संत भगवान के संसर्ग में जो हम चले गए बच्चे सो, आ संत भगवान हमारा माथा पर हाथ रख दिले, तो हम आई देवर्षि नारद के रूप में दुनिया में विख्यात थी। इस सत्संग की महिमा है। तैं एहन ग्रंथ लिखू जिसमें कन्हैया सब प्रेम हो जाए, सत्संग की महिमा होए। तो नारद जी 4 श्लोक में मात्र व्यास जी के उपदेश के लिखिन, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत असत परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत सूक्ष्मम ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत छात्रवरी तद विज्ञाम आत्मनो मायाम यथा भासो यथात्मा यथा महांति भूतानि भूति सुच्चावचेश्वन प्रविष्टान अनुप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्महम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत सात सर्वत्र सर्वदा। एकरा कहै छै चतुरश्लोकी भाग। ई चारियोटा श्लोक जे पाठ करे थी आ जिनका चाहते तो हम लिख कर ओकरा टाइप करा कर छपा कर दो देव, उच्चारणों करवा देव, हम करवा दी, बालमुकुंद करवा दिया। आई 4टा श्लोक के जो पाठ करबे तो पूरा भागवत के पाठ के फल भेटे। छपायल नहीं हमारा पास में, जब लोग की चाहते तो भागवत में तो श्लोक लिख कर टाइप करा कर छपा कर फोटो टेस्ट करा कर बैठ के भी लोग एक चतुरश्लोकी भागवत कहे। तो नारद जी मात्र 4 श्लोक में उपदेश करखिन व्यास जी के। अब व्यास जी 4 श्लोक के व्याख्या करखिन 18,000 श्लोक, 12 स्कंद में 318 अध्याय में। एक नाम रखलखिन भागवत महापुराण, जी जीवन से भय के समाप्त कर दिया और भगवान से मिला दिया।
ओकरे नाम से भागवत। मतलब जीवन में जे कोनो भय, संतान के भय हुआ, संसार के भय हुआ, मृत्यु के भय हुआ, बुढ़ापा के भय हुआ, गरीबी के भय हुआ, माया के भय हुआ, कोनो प्रकारक भय, वो भय दूर कर दिया और भगवान से मिला दिया। तो करनाम से भागवत। ये ग्रंथ लिखला के बाद व्यास जी महादेव के तपस्या करखिन, महादेव दर्शन दिलखिन, महादेव से एक बेटा मंगलखिन। बेटा ले नहीं जे खेती बाड़ी करत, बियाह शादी करत, पोता पोती हते ले नहीं, एहन बेटा मंगलखिन जे भागवत के कथा कह समाज के कल्याण कर सके। तो स्वयं महादेव कहथिन जे हमरा अलावा क्यों नहीं करत, हम ही यहाँ के बेटा बन जाए छी। और स्वयं महादेव बेटा बन गेलखिन व्यास के पुत्र, जे 16 साल माय के गर्भ में रह। व्यास जी के आग्रह पर गर्भ से निकलखिन तो सीधे जंगल के रास्ता धो ले। नारी पुरैन लगले, नारियो पुरैन नहीं कटलन, जात जन्म काल में जो बच्चा के संस्कार हो सेहो नहीं भेले। अंत में उनका भागवत के श्लोक सुनाकर, और बैठ जाओ जाके वहां, भागवत के श्लोक सुनाकर और उनका बाजार गेल। फिर व्यास जी से भागवत पढ़लखिन। वह सुखदेव जी राजा परीक्षित। महाभारत के अंतिम घटना सब कि महाभारत भेला के बाद युधिष्ठिर और कुंती राजमाता बनलखिन, महारानी बनलखिन। तो भगवान कभी कभी जकरा से प्रेम करै छथिन, जकरा ऊपर कृपा करै छथिन, जान बुझ के कष्ट दो दै छथिन। तो पांडव और कौरव के इतिहास लंबा है। पांडु के मरला के बाद अनरा धृतराष्ट्र जी से, धृतराष्ट्र के पुत्र पांडव के साथ दुर्व्यवहार करके तो पांडव के जुआ में हरा दिलके, वनवासी भ गेल, भिखारी भ गेल, सब तरह से। अर्थात पांडव के जीवन में बहुत दुख भेल। लेकिन दुखों काल में माता कुंती हमेशा कन्हैया के याद करी छथिन और भगवान पांडव के रक्षा में हमेशा तैयार रही छथिन। तो अंत में महाभारत में तो पांडव जीतला, राजा बनला, कौरव के विनाश हो गए। 100 भाई रही, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र सब मारल गए। तो सोचलखिन भगवान कि जब तक एक सबके जीवन में दुख छलैया तब तक तो ये हमरा से जुड़ल छल, हमरा याद करे छल, हमहूँ एक सबके संग छलिए। अब तो राजा रानी भ गई, एक जीवन में सब सुख सुविधा भेट गए तो हमरा याद केनाई छोड़ दिलक। तो जान बूझ कर भगवान कभी कभी अपना भक्त के जीवन में कष्ट दै छथिन। तो पांडवों के जीवन में कष्ट देवा के लेल भगवान एक योजना बनौलखिन। और चलो एक भजन के बाद हम सब वही योजना में चलब। ताली बजा के सब आदमी भजन। हेलो 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 बोले वहां के बिहारी लाल की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की
एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर डोल जो मिल जाए, श्याम तेरे चरणों की। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझो, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, जितना इसे राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरी, सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरी, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की करे ढोल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय जय श्री राधे। जीवन में यदि दुख भेल तो भगवान के कहनी परख है, लोग भगवान पर दोषारोपण तुरंत कर ले। एक बार दुर्गा पूजा के चंदा में रही घुमाई तो वही तो उत्तरवाड़ी टोल में एगो बूढ़ी छलखिन बड़ी गेलखिन। अब तेन खूब छा बात कर जाओ जाओ हमारा भगवान की दे नहीं हमनी चंदा चंदा दे।
आप तो चंदा मांगल नहीं जाए, लेकिन पहले 10-10 दिन 20-20 दिन लोग घूमते रहे चले। तो हमारा संगे बहुत आदमी कहते चलो चलो बुढ़िया बड़े खिसिया है, कहली नहीं नहीं कहीं बूढ़ी के समझावा दिया। तो बैसलिए उनका दरवाजा पर, तो बूढ़ी भगवान किछो नहीं दिले, किछो नहीं दिले। अब अगर भगवान से गधा बना देते, कुत्ता बना देते तो की करती है? मनुष्य तो बनेला नहीं कम से कम, वो उनके हाथ में थे जो किछो बना सके। अच्छा हमरो सब गधा कुत्ता बना सके, कि हम किया गधा कुत्ता ही के ककरो बना सके। आप यदि मनुष्य बनेला आँख नहीं दीते, सूरदास बना देते, लोथ बना देते, नांगर बना देते तो की करती है? भगवान पर केस करती है। वो जब देला मनुष्य बनेला, हाथ देला, पैर देला, मुंह देला, कान देला, आँख देला, आँखिए टुकुर टुकुर तक तो दिखाई नहीं पड़े। कान तो दूटा बिल छे, देला, आकाश देला, जल देला, हवा देला, सब कुछ देला, कथी नहीं देला भगवान से को? बुढ़ी लड़की से सब हुआ हमरा नहीं बुझल छला। हम कहलिए नहीं बुझल छला, बुझ लियो ई सब भगवाने के देले। तो मतलब से नहीं बात मानव पर हमरा है कि जीवन में यदि कष्ट भ गेल तो